नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने फ्यूचर जो टेंस है वो पूरा पढ़ लिया था। तो जब हमने असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं तो बाकी जो 3 सेंटेंस बचे हैं, एक तो इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक ऑप्टेटिव और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो एग्जाम्पल हैं हमने अभी तक सीखा है, उन जितने भी कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। हमें इतना पता है कि कनेक्टिव के रूप में हमने 3 चीज़ें पढ़ी है। एक तो लगेगा देट, वो कब लगेगा? जब वाक्य कैसा हो? इन्वर्टेड कोमा के अंदर असर्टिव, इन्वर्टेड कोमा के अंदर यानी सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। फिर दूसरा पढ़ा था कि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? इफ। अगर वाक्य कैसा हो? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद तीसरा पढ़ा था कि अगर वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और वाक्य की शुरुआत किससे हो? WH वर्ड से, तो उस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए वही WH वर्ड लगा देंगे। ये तो है कनेक्टिव के रूप में हमने 3 चीज़ें पढ़ी है। इफ की जगह वेदर भी आ सकता है। वेदर एक जगह लगाना जरूरी होता है। वो कहाँ पर होगा? कि अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस में और लिखा हुआ। ये बात हमने कनेक्टिव के रूप में पढ़ी थी। तो 3 कनेक्टिव हमने पढ़ लिए हैं। आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा कनेक्टिव कहाँ पर लगेगा। फिर उसके बाद में हमने एक कंडीशन पढ़ी कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर, इन चारों, प्रेजेंट के भी 4, फ्यूचर के भी 4, कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर अगर प्रेजेंट टेंस में से कोई सा भी हो, फ्यूचर में से भी कोई सा भी टेंस हो, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे। केवल क्या चेंज करेंगे? प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि यहाँ डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर आई लिखा हुआ है, तो आई प्रोनाउन है, आई को चेंज करेंगे, लेकिन आई के बाद एम आया हुआ है, तो आई मान लेते हैं कि आई यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ही हो गया। तो एम, ही के साथ में एम का यूज नहीं किया जाता है, तो एम के 2 भाई और हैं, इज और आर, तो ही सिंगुलर है तो वहाँ इज लगा देंगे। टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये बात पढ़ी। फिर हमने पढ़ी कि अगर पास्ट टेंस हो तो टेंस भी चेंज होता है और प्रोनाउन भी चेंज होता है, प्लस टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन भी होते हैं। इतना हमने पढ़ लिया। फिर एक बात और पढ़ी कि ये सेंटेंस 2 ही पढ़े हैं हमने, क्योंकि इंटरोगेटिव के 2 अलग अलग प्रकार हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाला, एक WH वर्ड वाला। कि पहला काम तो यह है कि अगर WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत होती है तो जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाएंगे तो कहने का मतलब सब्जेक्ट पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। WH वर्ड है तो यहाँ लगा देंगे कनेक्टिव के रूप में, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रखेंगे, पहले सब्जेक्ट रखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। ये बात भी हमने सीख ली थी कि किस प्रकार से ये लगाना है। वाक्य भी लिखे हुए हैं। अभी तो यहाँ पर जो है सभी के सभी वाक्य असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है। इतनी बात हमने पढ़ ली। फिर कहा कि अगर प्रश्न पूछना है तो सेड टू आया हुआ है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। और अगर बात बताई गई है, बात किस में बताएंगे? असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो बात बताई गई है, तो सेड टू लिखा हुआ है और सेकंड पर्सन नहीं है अंदर, तो सेड टू, अभी सेकंड पर्सन हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेड टू लिखा हो तो टोल्ड में चेंज कर देंगे। टोल्ड कब होगा? देखो टोल्ड इसलिए क्योंकि पास्ट में लगभग पास्ट सिंपल ही बाहर आता है। अगर पास्ट कंटिन्यूज आया हुआ है बाहर तो पास्ट कंटिन्यूज वाज वर्ब प्लस ING है तो वहाँ पर भी टेलिंग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे वाक्य आज तक तो आए नहीं। यानी हम टोल्ड कर देते हैं, अगर बात बताई गई है, पूछी गई है तो क्या होता है? आस्क्ड। और अगर सेड लिखा हुआ है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और टोल्ड के बाद में और आस्क्ड के बाद में किसका यूज नहीं होता है? टू का यूज नहीं होता है।
ये हमने पढ़े। फिर पढ़ा कि पास्ट पूरा ही बाहर है, पास्ट में से कोई सा भी टेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर यानी रिपोर्टिंग पार्ट में है, तो अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ तो प्रेजेंट पूरा किस में चला जाएगा, पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूज है पास्ट कंटिन्यूज में। यानी इज आर एम वाज वर में चेंज होते हैं, हेज है वो हेड में चेंज होते हैं, डू और डज सिंपल केवल WH वर्ड वाला है तो नोट नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, अगर नोट है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने आज तक अभी तक पढ़ा है। हम रिवीजन करेंगे, 4 नंबर का आता है, इसलिए सेंटेंस देखिए सामने कि हम उतना ही चेंज करेंगे जितना हमें पता है कि ये चेंज होंगे, बाकी आप अपने आप कर लेना। तो पहला सेंटेंस है राम विल से टू मी, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य हमें देखना है सीता हैज गॉन टू स्कूल। तो सबसे पहले हमारे ऊपर टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सबसे पहले किसको हटाना है, जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हमें हटाना है। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो अंदर वाला वाक्य देखो, सीता सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, सीता है, हैज गॉन जा चुकी है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देख लो हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कोई सा भी हो, चुका चुकी चुके लगता है, और प्रेजेंट है तो पीछे लग जाएगा है। सीता जा चुकी है, कहाँ जा चुकी है, टू स्कूल, विद्यालय जा चुकी है। तो वाक्य सिंपल है, सब्जेक्ट है इसमें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले होती है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस है। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, डेट, पहला चेंज कर दिया। फिर अंदर वाली बात ही अंदर ही देखना है, अंदर बात बताई गई है, प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी से टू को चेंज करना है, बाकी तो सब सेम आएगा। तो बात बताई गई है, से के बाद टू ऑब्जेक्ट है, यानी कि सिंपल सेंटेंस अंदर है, बताने को टेल कहते हैं। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है तो टेल की फर्स्ट फॉर्म टेल ही होती है, और टू हट जाएगा क्योंकि टेल के बाद में और आस्क के बाद में टू का यूज नहीं होता है, तो यहाँ टेल हो जाएगा। समझ में आया होगा क्यों होगा, बाकी सेम ही रहेगा, यहाँ राम आएगा, विल आएगा और मी आएगा, ठीक है। अब बाहर टेंस कौन सा है, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर। तो क्या नहीं होता है कि हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रोनाउन आया हुआ तो उसको चेंज कर देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सीता किसी का नाम है, ये तो नाउन है, इसको चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो सीता टेंस चेंज कर नहीं सकते, तो हैज गॉन टू स्कूल। ये रिवीजन है आपने जो अभी तक पढ़ा है, क्योंकि इनमें से 2 सेंटेंस आ जाते हैं, एक हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है। तो ये समझ में आया होगा कि टेल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर से टू था, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बात बताई गई है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसलिए टेल कर दिया। अगर यहाँ सेज होता तो टेल्स कर देते, लेकिन विल और सेल के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, 5 फॉर्म आती नहीं है। तो इस प्रकार से ये टेंस चेंज हो गया, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस जितने हमें कनेक्टिव लगाने थे हमने 2 ही परिवर्तन किए हैं, बाकी हम कर नहीं सकते। हेड नहीं कर सकते, हेज का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर फ्यूचर टेंस है। फिर दूसरा सेंटेंस है राम सेड दे लर्न इंग्लिश। तो हमारा पहला काम है इन्वर्टेड कोमा को हटाने का। तो दे वे प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज पता है हमें, यानी चेंज तो नहीं होगा। लेकिन ये पता चल गया कि सबसे पहले आया हुआ सब्जेक्ट है, उसके बाद लर्न यानी सीखना, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। 2 ही टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड, टी लगता है, यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और इंग्लिश क्या सीखते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल है तो ता ते ती, और लास्ट में है वे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, इंग्लिश। तो सिंपल सेंटेंस है तो वापिस यहाँ क्या लगाएंगे, देट,
ये बात समझ में आ गई होगी। अब बाहर देखो, राम सेड और प्रोनाउन एक ही है दे, और दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इसलिए हमें सेड को सेड ही रखना है। बात इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है तो हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो सेड का सेड ही, ठीक है ना। ये बात बताई हुई है कि अगर यहाँ पर यू होता तो क्या होता, यू होता तो हमें एज्यूम करना पड़ता, कुछ मानना पड़ता कि ये हम इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। तो इसके साथ मैं ये सेंटेंस बता देता हूँ, लेकिन पहले ये सीखते हैं। सेड रखा क्योंकि थर्ड पर्सन है, नो चेंज होता है, तो इसलिए आवश्यकता ही नहीं है चेंज करने की, इसलिए सेड को सेड ही रख दिया। दे का दे ही होगा। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। बाहर कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। कैसे पता चला, क्योंकि दो ही टेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, अभी बात की थी। तो राम, उसके बाद सेड, क्योंकि राम सिंगुलर है तो इसके साथ सेज आना चाहिए था, तब तो प्रेजेंट सिंपल हो जाता, लेकिन सेज नहीं है, सेड है, तो एक ही टेंस बचा है, वो कौन सा है, पास्ट सिंपल। तो पास्ट बाहर है तो टेंस भी चेंज होगा, तो प्रेजेंट सिंपल है किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो लर्न की सेकंड फॉर्म टी लगा देंगे, लर्नड और इंग्लिश। ये बात समझ में आई होगी। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं कि यहां पर मैंने कहा कि यू लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, देखो यहां पर सेड को सेड रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, वो किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहां होगा, बाहर, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मानेंगे अपनी तरफ से कि वाक्य में क्या लिखा हुआ है, सेड टू मी, तो सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, और मी सेकंड पर्सन, सेकंड यू है, सेकंड पर्सन इसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि सेकंड पर्सन का केस हो गया। उसके बाद में अगला सेंटेंस है, आप इसको अभी सोल्यूशन करो, किस प्रकार से सोल्यूशन होगा। आपके पास जो जितने चेंजेस होते हैं वो चेंजेस करो। वैसे हमने आराम से पढ़े हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चेंज करो, कौन कौन क्या चेंज होगा, किस प्रकार से होगा। तो चेंज किया होगा, सिंपल सेंटेंस है, पता चल गया। तो यहां क्या होगा, देट, बात बताई गई है, सेड टू पास्ट टेंस है, इसका मतलब टेंस भी चेंज होगा, प्रोनाउन भी। यहां क्या हो जाएगा, टोल्ड। तीसरा आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है, रजत। रजत किसी लड़के का नाम है, तो लड़के के लिए हम क्या क्या लगाएंगे, ही। इज आर एम, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है, तो इज आर एम किस में चेंज हो जाएगा, वाज और वर में, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज। उसके बाद योर भी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का ऑब्जेक्टिव जो पॉजिटिव केस है वो क्या होगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव केस है, तो माई और फ्रेंड। प्रोनाउन अब चेंज करने आ गए होंगे कि किस प्रकार से चेंज होंगे। तो हमने कितने परिवर्तन किए, 1 2, ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन, ये तो प्रोनाउन में आ गया 3, और एक हेल्पिंग वर्ब वाज। वाज क्यों हुआ, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस था। अगला इसमें बताओ जल्दी से क्या होगा, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और भी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है कि हम सेड टू मी लिखें। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, वी वर प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूज है, तो यहाँ लगाएंगे देट, सेड को सेड ही रहने देंगे। वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, दे, तो वी भी सब्जेक्टिव केस, दे भी सब्जेक्टिव, दे। अब बताओ वाज और वर किस में चेंज होते हैं, वाज और वर किस में चेंज होंगे, पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल के बाद आता है पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज चेंज होता है पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज में। तो वाज वर चेंज होता है हैड बीन में, तो यहाँ पर क्या होगा,
हैड बीन। ठीक है, लर्निंग का लर्निंग ही आएगा। आवर वी का ही केस है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो दे का पॉजिटिव केस क्या होगा, क्योंकि यहां पर अवर है, पॉजिटिव केस है तो दे देयर THEIR, यहां क्या हो जाएगा देयर लेसन्स। ये बात समझ में आई होगी किस प्रकार से चेंज होंगे। रिवीजन क्लास है ताकि आपको वापस भूल ना जाओ कहीं पर कि किस प्रकार से चेंज हुए, सभी सेंटेंस ले लेंगे। तो उसके बाद में लिखा हुआ दे से वी फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यानी कि हमें सेड टू नहीं लिखना है। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो देट आएगा, समझ में आ गया होगा क्यों। सिंपल असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आया हुआ है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, किस में चेंज होगा, पार्ट सिंपल में नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाहर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। सही तो लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यानी प्रेजेंट सिंपल है। तो टेंस चेंज मत करो, प्रोनाउन चेंज कर दो। तो प्रोनाउन वी फर्स्ट पर्सन है, दे के अनुसार होगा तो यहाँ दे होगा। दे के साथ में भी वी भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, तो इसके साथ डू का डू ही रहेगा। नॉट डू आवर वापिस वही केस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर वर्क। ये बात समझ में आई होगी किस प्रकार से चेंज हुए। अगला चेंज करना है, टेंस देखना है पहले। सिंपल सेंटेंस है, देट आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है ही, तो आई सब्जेक्टिव है तो ही, सेड को सेड ही रहने देंगे क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं है, सेकंड पर्सन है ही नहीं इन्वर्टेड कोमा के अंदर। उसके बाद आई है तो आई का ही हो गया। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है LOSC, लॉस यानी खो देना। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है ना, ये लॉस्ट तो नहीं लिखा, लॉस्ट लिखा हुआ है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में। और टेंस चेंज होगा क्योंकि सेड लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड। और थर्ड फॉर्म आती है तो लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट ही होती है। माई कौन सा केस है, पॉजिटिव, फर्स्ट पर्सन है तो ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज पेन। ये समझ में आया होगा। ये वर्ब 9th में भी मैंने बोला था कि ये वर्ब तो आपको याद करनी पड़ेगी, आपके जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें लिखी हुई है। उसके बाद ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, वापिस सिंपल सेंटेंस है, क्या लगाएंगे, देट। टेंस कौन सा है, सेड टू, पास्ट सिंपल। बात बताई गई है, टेंस चेंज होगा, टोल्ड। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में क्या है, ही, ये भी सब्जेक्टिव केस ही। उसके बाद इज आर एम किस में चेंज होता है, वाज और वर में, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है, यहाँ क्या होगा, वाज। उसके बाद डूइंग का डूइंग, वापिस माई पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन है तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, ही, हिज। यहाँ क्या हो जाएगा, हिज वर्क। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमने असर्टिव सेंटेंस किए हैं। तो असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इंटरोगेटिव और WH वर्ड साथ में ले लेते हैं, 3-3 उदाहरण कर लेते हैं और हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दोनों दिए हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला और WH वर्ड वाला। तो पहली बात है कि सेंटेंस को हमें सिंपल असर्टिव बनाना है। अगर नोट नहीं है तो सिंपल सेंटेंस के जैसे बनाएंगे, अगर नोट है तो नेगेटिव जैसे बनाएंगे, और कुछ नहीं करना है। और WH वर्ड से स्टार्ट है तो WH वर्ड लगा देंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लगा देंगे। पर्सन पूछा जाता है तो आस्क कर देंगे, सेकंड फॉर्म में तो सेकंड फॉर्म कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले ही सेड टू मी डू यू वांट टू टेक टी, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, यानी कि WH वर्ड सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब वाला, तो पहला काम करेंगे इफ, समझ में आ गया होगा। फिर सेड टू
आस्क्ड, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर वाक्य में देखो कहीं पर भी नोट है क्या? नोट नहीं है। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य, क्योंकि डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट यानी चाहना, टू टेक टी, क्या तुम चाय लेना या जो है चाहते हो, लेना, चाय लेना चाहते हो, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में भी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए हमें नोट को देखना है। क्योंकि नेगेटिव नोट होता तो नेगेटिव बनाते, नोट नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, यू सब्जेक्ट बन जाएगा, ये डू हटा दो। यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, वांट से पहले है, इसलिए यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई, और वांट है, वांट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड। और यहां पर पैसिव वॉइस नहीं है कि थर्ड फॉर्म कर दो टू के बाद भी लगाकर, टू है तो टू रहने दो, हमने चेंज कर दिया है। और टेक का टेक टी। ये बात समझ में आई होगी किस प्रकार से चेंज किया। अगला सेंटेंस है, डिड से शुरुआत है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब वाला, वापिस वही काम करना है। क्या लगाएंगे? इफ पर्सन पूछा गया है, आस्क्ड, ये डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहां पर कहने का मतलब है पास्ट सिंपल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो पास्ट सिंपल में तो चाहे सिंपल सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यहां ले आएंगे, क्योंकि वाक्य को सिंपल बनाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो डिड किस में चेंज हो गया? हेड में। विजिट फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? विजिटेड। समझ में आ रहा होगा। और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में क्या है? हिम। और यू कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। समझ में आ गया होगा। द ताज यस्टरडे, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित जो चेंजेस किए थे उसमें था कि यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज किया जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। ये बात समझ में आई होगी। अगला सेंटेंस है, किससे शुरुआत है? WHO से। और मैंने पैसिव वॉइस में बताया कि वो में सब्जेक्ट गायब रहता है, तो सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि वो यानी कौन? टीचर्स यानी पढ़ाता है, S या ES प्रेजेंट सिंपल टेंस, यू यानी तुम्हें। हम इसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि पढ़ाने वाला करता कौन है? वो टीचर्स यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तो पढ़ाने वाला जो करता है वो आएगा शुरुआत में। इसका मतलब ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये कोई पैसिव वॉइस नहीं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। कहने का मतलब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए वो यूज करेंगे, WH वर्ड ही। उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट आना चाहिए था, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो कहां से लेकर आए? तो टीच, आस्क सेड टू किस में चेंज हो गया? आस्क्ड में। टीच, टीचेज S या ES है, प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। तो टीच की कई बार फॉर्म पढ़ चुके हैं, TAUGHT, टोट। अब यू बताओ ऑब्जेक्टिव कैसे है? सेकंड पर्सन है, मी, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी भी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर यू की जगह क्या हो जाएगा? मी। ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, वो में सब्जेक्ट गायब रहता है। उसके बाद में इंग्लिश और साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा। समझ में आया होगा। अगला है इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, वाट, साइन ऑफ इंटरोगेशन, WH वर्ड हटाएंगे तो WH वर्ड ही लगाएंगे। सेड टू किस में चेंज हो गया? आस्क्ड में। साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है मतलब सब्जेक्ट को यहां ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को यहां ले जाओ, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा। सिंपल सेंटेंस। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि रीडिंग से पहले आया हुआ है, मेन वर्ब से पहले। तो यू मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई।
और इज आर एम, क्योंकि सभी में देखो सभी में पास्ट टेंस है बाहर, तो टेंस चेंज होगा। इज आर एम किस में चेंज होगा? वाज और वर में। तो आई के साथ किसका यूज किया जाता है? वाज। ठीक है। माई ब्रदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा। और नाउ आपने पढ़ा होगा चेंज होता है किसमें? देन में, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन में। तो यहां क्या हो जाएगा? देन। अगला है ही सेड टू मी हेड, हेल्पिंग वर्ब है, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है तो क्या लगाएंगे? इफ। सेड टू किस में चेंज हो गया? आस्क्ड में। उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है तो यू को यहां ले आओ, हेड यहां। अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में प्रोनाउन चेंज होते हैं और चेंज नहीं होता, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। तो इफ यहां आ गया, उसके बाद यू सेकंड पर्सन है तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई हेड टेकन टी। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन कर देंगे और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन आएंगे तो वो कर देंगे। अगला है डब्ल्यूएच वर्ड से है तो वही डब्ल्यूएच वर्ड लगा देंगे, वाई। सेड टू है, पर्सन पूछा गया, क्या लगा देंगे? आस्क्ड। उसके बाद डू और नोट, यहां पर ध्यान दे दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो ये प्रेजेंट सिंपल है किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में। और पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग और ब्रिड का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कहने का मतलब यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन सोनू के अनुसार, यहाँ अरुण है, यहाँ सोनू है, तो ये हम सोनू मान लेते हैं, किसी लड़की का नाम है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सी। तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि यहाँ सोनू नहीं लिख सकते। अब ये सी किसके लिए? दोनों, एक तरफ अरुण लड़का है इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद डू किस में चेंज होगा? डिड। नोट आएगा और कम एट होम। इस प्रकार से चेंजेज होंगे। तो आपको भी घर पर 10 सेंटेंस अपनी तरफ से चेंज करके रखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो मॉडल हैं, जो मॉडल्स पढ़ेंगे, उनके किस प्रकार नरेशन बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।